श्लोक नंबर 12। इसमें फिर भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बताई है, अगर भाई मैं ऐसा मत सोच किसी काल में नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। ये हर काल में हमारा जन्म और मरण चलता ही रहा है, और ऐसा भी नहीं है अगर भाई हम भविष्य में नहीं रहेंगे। तो शरीर बनन तो पहले भी यह आत्मा थी, अब शरीर नष्ट होने के बाद भी यह आत्मा रहेगी। तो शरीर का जो मूल है वो क्या है? आत्मा है। तो हमने इस आत्मा के मूल तत्व को ही समझना है। अगर भाई यो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा के स्वरूप में होकर अपने धर्म का आचरण करें। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो इसलिए यह बात तू समझ ले, अगर भाई ये राजा लोग भी पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। मतलब अगर भाई ये शरीर है अड़े, और इससे पहले भी ये अलग शरीरा में थे और बाद में भी ये अलग शरीरा में अपना फिर तो जन्म लेंगे। तो तने यह बात यहाँ समझनी है। अगर जब तू युद्ध करे है, युद्ध शुरू हो गया, तो युद्ध शुरू होने तो पहले तने यह बात समझ लेनी है, अगर चाहे तेरे रिश्तेदार हों और चाहे कौरवा की साइड के हों, चाहे तेरे साइड के हों, ये सारे जितने भी राजा हैं, ये राजा पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो आत्मा है यह शाश्वत है, यह निराकार है, यह तो सिर्फ शरीर बदला है। तो यह बात इस श्लोक में बताई है। श्लोक नंबर 13। अब इसमें थोड़ी सी यह बात और गहराई से बता दी भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, अगर भाई जिस तरह हम शरीर धारण कर लें, पहले हम बालक हैं, फिर हम यौवन अवस्था में जाओगे, फिर हम वृद्धावस्था में जाओगे। तो यह जो हमारा जीवन की एक एक सीढ़ी है, यह बिल्कुल सहज है, सामान्य है। हम पहले बालक हो गए, फिर युवा हो गए, फिर हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। तो इसी तरह यह जो एक देह है, इससे दूसरी देह, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाना भी इतना ही सहज है। यह बात भी हमने अड़े गहराई से समझनी है। भगवान कृष्ण अर्जुन तक यह जो बात समझाने लग रहे हैं, ये सिर्फ द्वापर युग की बात नहीं है, या हर युग में, हर काल में यह जो गीता है यह शाश्वत है। हर बात या जो हमने अड़े समझनी है, यह बात समझनी है। अगर भाई हर व्यक्ति ने यह बात अड़े जाननी है, अगर भाई जनू या हम जनू जन्म ले हैं, फिर हम बड़े हुए हैं, फिर हम बूढ़े हुए हैं, और फिर आराम तो बूढ़े होकर फिर हम मर जाए हैं और फिर तो जन्म ले हैं। तो यह बात तो हमने तो सब ने बेरा है, लेकिन हम इस बात ने गहराई तो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम यूँ सोचे हैं कि ये जो जीवन है यो बस यो है जीवन है, ना तो हमारा पूर्व जन्म था, ना हमारा अगला जन्म होगा। और हम यह बात समझ के अड़े अपना रोते रहे हैं। और कदे कदे न्यू भी हो है, अग भाई हम न्यू भूल गए, अग हमारा पिछला जन्म भी था, हमारा अगला जन्म होगा, हमारे कर्म सिद्धांत आओगे, हमने कुछ बेरा ही नहीं। जब हमने बेरा नहीं तो कदे कदे हम झूठ भी बोलते हैं, कदे कदे हम अंधकार में भी रहे हैं, कदे कदे हम धर्म का रास्ता भी नहीं अपनाते, हम भूल जाए हैं। हम यूँ सोचे हैं कि इस धरती पर बस यो ही जन्म है हमारा। तो इसमें इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने इतनी गहराई तक बता दिया, अगर भाई इतना सहज है ये जीवन। अगर भाई पहले बालक अवस्था, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर मृत्यु और फिर जन्म। तो अनेक जन्मा में यह जो आत्मा है अलग अलग शरीर धारण करके यह यात्रा करती रहे हैं। तो यो जो परिवर्तन है यो शरीर का एक सहज धर्म है। यह बात हमने इस श्लोक में समझी है।